हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा आरकेजीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो प्रश्न है वे बेसिक से और टॉप लेवल तक के प्रश्न है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो आधे में ही देखकर चले जाते हो। तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें 25 भाग लगाते हैं, वो 25 भाग नहीं है वे, जैसे 25 भाग नहीं है वे 25 खंड हो गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग वन में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? भाग वन में निम्नलिखित में से किसका वर्णन दिया गया है? तो भाग वन में किसका वर्णन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उस राज्य क्षेत्र का। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भारतीय संविधान के भाग वन में वर्णन है। कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग दो। भाग दो नागरिकता से संबंधित है। मैं मानता हूं कि आपको सभी प्रश्नों को पता होगा कि आपको प्रश्न हल्के लग रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको अंत तक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो जो कि भारतीय संविधान की में आपका बताना है कहाँ दिया है, 12 से अनुच्छेद 35 तक संविधान के किस भाग में दिया है? तो किस भाग में दिया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत की एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य को के रूप में स्थापित करने की बात किस भाग में की गई है? तो किस में की गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। यह संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का चौथा भाग है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो संविधान के किस भाग में है? किस भाग में दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक विवरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। भाग 4 में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? किसकी सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो किसकी नहीं करता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए नेतृत्व या मर्तब आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में दिया गया है? कौन सा भाग है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा भाग है? भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित क्या है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कितने कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? संघीय प्रणाली की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? तो किस भाग में दी गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5 में। भाग 5 में कार्यपालिका की व्याख्या भाग दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5 में। भाग 5 में भारतीय संविधान के केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है?
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 6 में। भाग 6 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया था एकमात्र भाग कौन सा है? एकमात्र भाग कौन सा है हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भाग 7। भाग 7 को हटाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 8 में, भारतीय संविधान के भाग 8 में किससे संबंधित है? संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो किस भाग में प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी क्या दिए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। तो किस भाग में दिए गए हैं? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 में। किसमें दिए हैं? भाग 9 में दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग को किस भाग में तीन सोपनों के पंचायतों के बनाने का परिकलन किया है? तो किसमें क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में किया गया है। भाग 9 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? तो किस भाग में बताया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 9 के ए में। भाग 9 के ए में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में है? किसका किसका विवरण करता है? भारतीय संविधान का भाग 10 किसका विवरण करता है? तो किसका विवरण करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एस सी एस टी क्षेत्र का विवरण करता है। तो आज के क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड थे। अगर मैं मानता हूं कि अगर आपने भी वीडियो पूरी देख ली है तो आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।